हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पैसों का प्रवाह किस प्रकार होता है और यह पैसों का प्रवाह हम आप लोगों को ESBI मॉडल के तहत समझाने वाले हैं। ESBI मॉडल एक पैसे की ऐसी ज्यामिति है जो ये बताती है कि पूरे संसार में लोग पैसा किस प्रकार कमाते हैं। इस मॉडल को रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत ही रिसर्च के बाद दिया है। इस मॉडल में मनुष्य को 4 भागों में बांटा गया है जो कि निम्न प्रकार है। पहला भाग ये होता है जिसका मतलब एम्प्लॉय होता है, दूसरा यस होता है जिसका मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरा भाग बी होता है जिसका मतलब बिजनेसमैन, चौथा और लास्ट भाग आई होता है जिसका मतलब इन्वेस्टर होता है। यहाँ तक तो ESBI मॉडल का छोटा सा परिचय हो गया। अब चलते हैं पूरी जानकारी की तरफ। तो यहाँ पर जो ई अर्थात एम्प्लॉय होता है, जिसको हिंदी में हम कर्मचारी भी कहते हैं, वह अपना समय बेचता है और फिक्स टाइम का फिक्स पैसे लेता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। माना कोई मनुष्य जो किसी कंपनी में 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे का एक फिक्स पैसा मिलता है उसको। एक एम्प्लॉय अपने टाइम को पैसे में कन्वर्ट कर रहा होता है। इस प्रकार देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे लोग एक एम्प्लॉय हैं, चाहे वो किसी छोटे पद पे हों या बड़े पद पे, चाहे वो किसी कंपनी में हेल्पर हों या किसी मैनेजर की पोस्ट पे हों, क्योंकि वो अपना समय फिक्स समय कंपनी को दे रहे हैं और कंपनी उनको उस समय का फिक्स पैसा महीने का दे रही है। एम्प्लॉय जिस दिन काम करता है उसका उसी दिन का पैसा मिलता है। यदि वो जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन का उसको पैसा नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय लोगों का माइंडसेट बस इतना रहता है कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, महीने का पैसा मिल रहा है, महीने का काम चल रहा है, उससे आगे के लोग सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये ई कैटेगरी के लोग हैं जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं। अब चलते हैं दूसरे लोगों की तरफ जो कि यस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर यस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय होता है, जिसका हिंदी अर्थ खुद का कर्मचारी, अर्थात जिनका कोई खुद का काम हो और वही उस काम को करते हैं। जैसे कोई दुकानदार जो कि अपनी दुकान को खुद चलाता हो, या एक डॉक्टर जो कि अपना हॉस्पिटल खोला हो और खुद ही मरीजों को देखता हो। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास कोई भी फिक्स पैसा नहीं आता है। वह अपने काम में जितना मेहनत करेंगे, जितना टाइम देंगे, उनको उतना पैसा मिलेगा। वह यदि अपना पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम देंगे, यदि आराम करना चाहते हैं तो आराम करेंगे। इनका भी ऐसे ही होता है कि वो जिस दिन काम पे नहीं जाएंगे, जिस दिन अपना काम नहीं करेंगे, उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि हम अपना काम करें, किसी का गुलाम न रहें, भले ही थोड़ा कम कमाएं। तो ये थी हमारी दूसरी कैटेगरी। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, या यूँ कहें कि बी कैटेगरी के लोगों के पास। यहाँ पर बी का मतलब होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो एक टीम को बनाते हैं और उस टीम से काम करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। जैसे कोई आदमी पैसा लगाकर किसी कंपनी को बनाया और उस कंपनी को चलाने के लिए उसने अलग अलग प्रकार के लोगों को रखा, जिसमें कुछ प्रोडक्शन के लोग होंगे, कुछ सेल्स के लोग होंगे और कुछ मैनेजमेंट के लोग होंगे। अब ये कर्मचारी उस कंपनी के लिए मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे और कंपनी को मालिक को देंगे, और कंपनी का मालिक उसी पैसे को कुछ हिस्सों में से इन लोगों की सैलरी को देगा। यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि कंपनी के मालिक ने तो कोई काम नहीं किया, फिर भी पैसा उसको मिला। अर्थात बिजनेसमैन लोग दूसरों से काम करवाते हैं, वो लोग दूसरों के समय को खरीदते हैं और उस समय के बदले कुछ फिक्स अमाउंट लोगों को देते हैं और उन लोगों से अपनी ग्रोथ के लिए काम करवाते हैं। इस कैटेगरी के लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि लोग टीम बनाकर और एक सिस्टम क्रिएट करके लोगों के समय को खरीद कर उनका उपयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं लास्ट कैटेगरी के लोग, जिनको आई कैटेगरी भी कहा जाता है। इसका आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो अपने पैसे से पैसों को बनाते हैं, जो लोग अपने पैसों को काम पे लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। इन लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि ये लोग अपने पैसों को बिजनेसमैन को देते हैं और बिजनेसमैन इन्हीं लोगों के पैसे से अपना बिजनेस चलाते हैं और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज इन लोगों को देते हैं। इन्वेस्टर लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम अपने पैसों से पैसे कैसे कमाएं, यदि हम सो भी जाएं तो भी हमारा पैसा कैसे बढ़ता रहेगा। तो ये था 4 कैटेगरी और उन लोगों का माइंडसेट। इन लोगों को हम एक कोऑर्डिनेट या ज्यामिति के माध्यम से समझते हैं। तो ये है ESBI कोऑर्डिनेट। ई और एस में संसार के 95% लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन पैसा संसार का 5% इन लोगों के पास होता है। जबकि बी और आई में अर्थात बिजनेस और इन्वेस्टर में 5% पीपल रहते हैं, लेकिन ये दुनिया की 95% पैसों को कंट्रोल करते हैं। तो ये था आज का हमारा ESBI मॉडल। ESBI मॉडल को देखने और समझने के बाद एक बात आपको तय करनी होगी कि आप लोग जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, उससे आगे कैसे जा सकते हैं। क्योंकि हमें हमेशा लेफ्ट साइड ही नहीं रहना चाहिए, राइट साइड भी जाने का रास्ता खोजना चाहिए। क्योंकि एक बात तो तय है, संसार में जितने लोग भी अमीर बने हैं उनमें से सभी लोग तो पहले से अमीर नहीं थे। वे लोग भी हम और आपके बीच से ही निकल कर आगे बढ़े हैं और आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही पावरफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद।